अस्सलाम वालेकुम। आयंस और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है जी? आयंस और फ्री रेडिकल में ज़रा डिफ्रेंशिएट देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्री रेडिकल लिया हुआ है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। यहाँ पे मैंने क्लोरीन आयन लिया हुआ है। ज़रा डिफ्रेंशिएट देखते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ज़रा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये है जी अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल असल में ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब पेयर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन आपने देखना है कि अनपेयर है या नहीं है। अगर उस एटम के पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो तो समझ लो उन एटम्स को हम खास नाम देंगे जिन्हें हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। जबकि अगर आप आइंस में देखें तो आइंस में आपको कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा। आपको यहाँ पे जो आइंस होते हैं उसमें हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला जो डिफरेंस आयंस और फ्री रेडिकल में वो ये है, फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, आयन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आयन जब वो आयनिक फॉर्म में होता है, एटम के फॉर्म में होते हैं, उस वक्त ना तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है ना लॉस किया होता है। जबकि आयन आपको पता है उस एटम को कहते हैं जिसके ऊपर चार्ज हो, यानी जिसने इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किया हुआ। तो आयन के ऊपर हमेशा चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या निगेटिव। तो मैंने क्लोरीन लिया तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था, इसीलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। तो दूसरा फर्क हमें ये पता चल रहा है कि फ्री रेडिकल उस एटम को कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जबकि आयंस वो एटम होते हैं जिसके ऊपर चार्ज हो, यानी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल ऐसे एटम होते हैं जिनकी वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता। अब अगर देखो इसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 8 होनी चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी इसका आखिरी शेल कंप्लीट नहीं है। जबकि आयंस की बात करें तो आयंस का वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, या कहें जी आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट होते हैं। जैसे कि इधर देखें तो इसके आखिरी शेल में 2 4 6 8, तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मींस इसका आखिरी शेल कंप्लीट है। आगे जी, इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन की तादाद गिनूं तो यहाँ आप गिनते जाओ तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा जी 17। गिनते जाओ तो 17। यहाँ देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद है 18। और आपको पता है जो 17 है वो एक ओड नंबर है, जबकि जो 18 है वो आपके पास एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब जितने भी फ्री रेडिकल्स होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ओड के हिसाब से होंगे, यानी उनके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। जबकि जो आयंस होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा इवन में होते हैं, 2 4 6 इस तरीके से। फ्री रेडिकल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से और दूसरा वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि आयंस, चूंकि आयंस के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आयंस का वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसीलिए आयंस लेस रिएक्टिव होता है। तो ये था जी डिफरेंस आपका फ्री रेडिकल और आयंस का।